बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टीम हम कदम इंतहाई बोझल दिल के साथ ये मालूमात आप तक पहुंचा रही है कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा जो कि फ़लस्तीन में वाक़ है, वहां एक बार फिर फ़लस्तीन पर इसराइल की सेहूनी फोर्सेस ने हमला कर दिया है और 150 से ज़्यादा मुसलमानों को जबकि वो नमाज अदा कर रहे थे ज़ख्मी कर दिया गया। इस मामले पर पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक रद्द अमल भी दे रहे हैं और कहीं पर मगरिब की ढिठाई और गैर मुस्लिमों की मुसलमानों पर धौंस जबरदस्ती भी नजर आती है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में टीम हम कदम इस पूरी सूरत हाल में उठने वाले अहम सवालात के जवाब और कुछ मालूमात आपके सामने रखने के साथ साथ आपको बताएगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर क्या राय रखते हैं और ये मसला फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा वाला मामला दरअसल है क्या। याद रखिए दोस्तों, इस मामले पर चूंकि पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है, खुलकर सही से मालूमात सामने नहीं आ रही। इसके बावजूद टीम हम कदम आपको इंतहाई मुसद्दिक़ा ज़राए से ये मालूमात देना चाहती है कि जुम्मे के रोज़ फजर की नमाज के वक्त मस्जिद अक्सा में सैकड़ों शहरी मौजूद थे और वो रब के हुजूर सरबसजूद थे, माह रमज़ान में इबादत कर रहे थे। फजर की नमाज से पहले जब नमाजी वहां पर मौजूद थे तो मस्जिद की इंतजामिया ने बताया है कि मस्जिद अक्सा में अचानक से इस्राइली फोर्सेस के दस्ते दाखिल हो गए और उन्होंने शहरियों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। जब शहरियों की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया, ऐसे में सेहूनी फोर्सेस ने वहां पर स्टन गन यानी कि जिसकी गोली से इंसान जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है, उसके साथ साथ आंसू गैस के शेल बरसाए, मजीद असलहा भी इस्तेमाल किया। फलस्तीनी मुसलमानों की जानिब से भी इस पर रद्द अमल दिया गया और मस्जिद के अहाता ही मैदान जंग का मंजर पेश करता हुआ नजर आया। एक जानिब इसराइली फोर्सेस थी जो मुसलमानों पर, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जुल्म सितम ढा रही थी, हर तरफ धुएं के बादल थे। दूसरी जानिब मुसलमान फलस्तीनी मासूम लोग हाथों में चंद पत्थर उठाए इन जालिम फौजियों का मुकाबला कर रहे थे जो इसराइल की जानिब से भेजे गए। जुम्मे के रोज नमाज फजर के वक्त होने वाली झड़प के कुछ असरात उसी रोज जुम्मे के वक्त भी नजर आए और एहतजाज और तशद्दुद का ये सिलसिला बढ़ता रहा। इसराइली तशद्दुद करते रहे और फलस्तीनी एहतजाज करते रहे। बताया जाता है कि इस वक्त भी मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में सूरत हाल बहुत कशीदा है। इस पूरे मामले पर मुसलमानों की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया उसमें सरे फहरिस्त तुर्की का रद्द अमल है। तुर्की ने इस पूरे मामले की सख्त मजम्मत की है और उर्दवान ने बहुत सख्त पैगाम जारी किया। दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। याद रखिए, सऊदी अरब की जानिब से इस पूरे मामले की मजम्मत करना बताता है कि सऊदी अरब अपने इस्लामी भाइयों के साथ खड़ा है, क्योंकि इससे पहले ये तासुर उभर रहा था कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले इसराइल को सऊदी अरब एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाला है, जो कि इससे पहले यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही उसे तस्लीम कर चुका है। लेकिन सऊदी अरब ने भी इसराइल की इस बर्बरियत की सख्ती से मजम्मत की है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस वाक़े की सख्ती से मजम्मत की गई है और इसे मुसलमानों पर जुल्म करार दिया गया है। लेकिन मुसलमान ममालिक की यह मजम्मत महज अल्फाज की है। कोई फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने के लिए अपनी अफवाज को वहां नहीं भेज रहा। यकीनन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं। जहां मुख्तलिफ ममालिक का रद्द-ए-अमल आ रहा है, वहीं पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर, ऑलराउंडर, साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक क्रिकेटर ने इस मामले पर खुलकर बात की हो। शाहिद आफरीदी ने फौरन से एक ट्विटर पैगाम जारी किया और जुम्मे के रोज उन्होंने लिखा कि मुझे दुख हो रहा है मस्जिद अक्सा से जो क्लिप्स और वीडियोज सामने आ रही हैं। मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो भी उस मुकद्दस मकाम पर जहां पर हम इबादत करते हैं। ऐसे ही वाक़यात भारत में भी पेश आते हैं। मेरा दिल और हमदर्दियां ऐसे बहनों और भाइयों के साथ हैं जो इस सब में मुतासिर हो रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने अपने ट्वीट के आखिर में लिखा, या रब हम पर रहम फरमा। दोस्तों, जहां एक जानिब ये सूरत हाल है, वहीं पर मगरिब और गैर मुस्लिमों के हाथों कंट्रोल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इसराइल के इस सारी बर्बरियत को रिपोर्ट करने वाले एक फ़लस्तीनी पेज को फेसबुक की जानिब से ब्लॉक भी कर दिया गया है। यहाँ आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कई सदियों से चलने वाला ये तनाज़ा फ़लस्तीन है क्या? इसराइल और फ़लस्तीन बार बार क्यों लड़ते रहते हैं? इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बहुत खूबसूरती के साथ ये पूरी बात समझा दी गई है। टीम हम कदम उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखने जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि तारीख के मुताबिक जब दुनिया में जंग अजीम दोयम यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 1945 में पाकिस्तान के क़याम से 2 साल पहले ख़त्म हुई थी, उस मौके पर यहूदियों को जर्मनी की जानिब से बहुत बुरी पिटाई पड़ी थी
اور یہودی اپنی جان بچانے کے لیے یہودیوں کا ایک گروہ جرمنی سے نکل کر فلسطین کے پاس آ کر قیام پذیر ہو گیا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ یہ جنگ کے مارے اور اپنی جان بچانے کے لیے جرمنی سے بھاگ کر ہمارے ملک فلسطین میں آئے ہیں تو انہوں نے ان یہودیوں کو پناہ دے دی، یہ سوچ کر کہ یہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا، وہی یہودی وہاں پر اتنے طاقتور ہوئے کہ انہوں نے اپنے میزبان فلسطین کو کہا کہ آپ یہ ملک چھوڑ دیں، یہ ملک اب ہمارا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسی معاملے کو سمجھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں، ذرا تصور کیجئے کوئی آپ کا کزن کسی مشکل میں ہو اور آپ سے بولے کہ مجھے کچھ دن کے لیے آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ آپ کے گھر میں رہنے کے بعد وہ آپ کو بولے کہ میں یہاں پر قبضہ کر چکا ہوں، اب آپ یہاں سے نکل کے چلے جاؤ۔ یہ تو سراسر دھونس اور زبردستی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، پھر ٹیم ہم قدم مزید معلومات بھی آپ کے سامنے رکھے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ 1945 سے پہلے اسرائیل تو نقشے پر تھا بھی نہیں۔ Before 1945, Israel did not exist. Israel didn't exist. These Jewish groups, they were called as terrorists by the Britishers. They fought for a Jewish state. Later on, with power, they grabbed the land and they kicked the Palestinians out. And now these same people are calling the same Palestinians who are fighting for a more just cause, for getting the land back. And they are labeled today as terrorists by the Israelis. Imagine Hitler incinerated 6 million Jews. He kicks the Jewish community out. Why should they come to Palestine? The Palestinians, they welcome the cousins with open hands. If they should take a land, they should go back to Germany. They should go back to Europe. Imagine the Palestinians, they welcome the cousins. Imagine, suppose a visitor comes to your house. Being a stranger, you welcome him in your house. After a few days, he kicks you out of the house. And when you cry at the doorstep, I want my house back, people call you a terrorist. This is exactly what has happened today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب اب فلسطینی اپنی سرزمین ان یہودیوں سے واپس مانگتے ہیں تو وہ الٹا فلسطینیوں کو ہی ظالم اور جابر اور بدامنی پھیلانے والے کہنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، اس پورے معاملے کو پوری دنیا کے سارے مسلمان ممالک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ آج تک کسی بھی ملک نے اپنی افواج کو اسرائیلی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کہا ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے۔ آج تک کسی بھی ملک نے صرف الفاظ کی حد تک مذمت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور تو اور ستم یہ ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک اب تیزی سے اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے تجارتی روابط کو بڑھا رہے ہیں۔ یوں اسرائیل کی معیشت مزید ترقی کر رہی ہے اور اسرائیل مزید طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ فلسطین پہلے سے زیادہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور فلسطین کے مسلمان آج بھی ہماری مدد کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، بطور مسلمان ہم اپنے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں اور ایسے پیغامات جو فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کا باعث بنتے ہوں، ایسی معلومات جو تنازع فلسطین کو کڑوے سچ کو کھول کر بیان کرتی ہوں، انہیں سب افراد تک پھیلایا جائے تاکہ پوری دنیا جان لے کہ آخر یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے آج فلسطینیوں کو ہی مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔